हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 518 क्लास है। टुडे आज की क्लास थोड़ी हट के करने का मन हुआ और आज पर्सनैलिटी को डेवलप करने के संबंध में, कुंडली शक्ति को जागृत करने के संबंध में नंबरों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा बूस्ट अप किया जाए। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको मोटिवेट करने का हम प्रयास करें और अंक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी और कुंडली शक्ति को जागृत करने के माध्यम से भी और आपको अपने सपनों के पास पहुंचाने के माध्यम से भी। कहते हैं कि लर्निंग करने की, अब कुछ डायलॉग हैं, लर्निंग करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर बनना हो समझदार या समझदारी दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। दुनिया में बनना हो महान तो औरों पर ना देना ए इंसान ध्यान। अपने आप से मुलाकात करते हुए शर्माओगे तो अपने सपनों को कैसे प्राप्त कर पाओगे। जिस काम को करने के लिए आपको भगवान ने भेजा है, उस काम के लिए आप अगर दूसरे का वेट करोगे, यहां पे एक फॉर्मूला अपने टॉक को शुरू करने से पहले बता रहे हैं, वो है पास का और बायपास का। बायपास और पास, पास और बायपास के बारे में आपने सुना होगा कि बायपास और पास के बारे में कि अगर हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी बॉडी का, अगर हमारी जो बॉडी है उसके अगर 3 पार्ट किए जाएं लॉजिकली, फिजिकली, तो एक पार्ट हमारा है एक्टिव पार्ट और एक पार्ट है हमारा पैसिव पार्ट। एक पार्ट वो है जो दोनों को कंट्रोल कर रहा है, मींस एक मध्यस्थ है। तो हमने बात की थी कि एक राइट पार्ट इज आवर एक्टिव पार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट इज आवर पैसिव पार्ट। द बीच का जो पार्ट है वो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है और हमारे महान बनने में जो हमारी बॉडी का बीज का पार्ट है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि उस बीज के पार्ट के अंदर ही लॉजिकली कुंडली शक्ति विद्यमान है। आज हम उस कुंडली शक्ति के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें बात करने से पहले एक फॉर्मूला महान बनने के संबंध में आपको दे दें कि इस दुनिया में ए, बी और सी 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला वो है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम कहा जाए तो वो कहता है मैं करूंगा, मैं उसको पास नहीं करूंगा, मैं उसको बायपास नहीं करूंगा। दुनिया में बनना हो महान, पास और बायपास के चक्रव्यूह से अपने आप को हमेशा दूर रखो। अब इसका मतलब ये नहीं, जितने भी लोग महान बने उन्होंने पास और बायपास के चक्रव्यूह से अपने आप को दूर रखा। दैट इज वाई दे बिकम ग्रेट। दुनिया में महान बनने के लिए यह जरूरी है कि आप पास और बायपास फॉर्मूले को, क्या है पास और बायपास फॉर्मूला, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी है। मीन्स व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। अगर आपने कोई चीज खाई और उस चीज को पचाने के लिए लीवर काम करना बंद कर दे
तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस लीवर को सपोर्ट करने के लिए लीवर की दवाई खानी पड़ेगी। लीवर को सपोर्ट देना पड़ेगा। थर्ड सेकंड पार्टी के माध्यम से डॉक्टर के पास जाएंगे, लीवर की दवाई लेंगे और लीवर को सपोर्ट देंगे और लीवर काम करेगा। मींस अगर लीवर में कोई खराबी हुई तो टेम्परेरी बेस पे दवाई लेंगे और पास का कंसेप्ट यूज करेंगे कि दूसरे का हमने सहारा ले लिया। बीमारी की हालत में ऐसा करना गलत नहीं है। जीवन में महान बनने के लिए ऐसा करना गलत नहीं है। कोई भी फिलॉसफी, वट एवर वी आर सेइंग एट हरिओम नॉलेज प्लस, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये टोटली आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे उसको पिकअप करते हैं। तो यहां पे फिलॉसफी ली हमने पास की और बाईपास की। तो यदि हम अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं तो ऐसा कोई चीज ना खाएं जिससे कि लीवर, किडनी, कोई ऑर्गन खराब हो। एक हद तक वो चीज हमारे बस में होती है, लेकिन उम्र के एक स्पेसिफिक पड़ाव में हमें पास का सहारा भी लेना पड़ता है। और जब वो ऑर्गन काम करता ही नहीं तो उसको ट्रांसप्लांट करा के या फिर उसके विकल्प के रूप में, अल्टरनेटिव के रूप में कोई बॉडी पार्ट या ऑर्गन लगाना पड़ता है। तो जीवन में बनना हो महान, तो जीवन के पहले पड़ाव में पास और बायपास की फॉर्मूले से दूर ही रहे। जीवन के दूसरे पड़ाव में पास फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जीवन के तीसरे पड़ाव में आपको दोनों यूज करने पड़ते हैं, पास भी है, बायपास भी है और अपना भी है। क्योंकि ताकत नहीं होती शरीर में। जब ताकत नहीं होती शरीर में तो व्यक्ति पास और बायपास का फॉर्मूला अपनाए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि शरीर छोड़ देता है साथ, हड्डी छोड़ देती है मांस का साथ। उम्र के एक स्पेसिफिक पड़ाव में ये हड्डी जो सी है ये मांस का साथ छोड़ देती है, जो हमारे शरीर की हड्डी है। अब अगर हम इन नंबरों को देखें, एक नंबर जो है हमारे अंदर हड्डी का काम करता है। एक नंबर हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो एक नंबर की ताकत से हैं। या फिर हम कहें, अभी कुंडली शक्ति के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ताकत जो है वो एक नंबर की है। तीसरी आंख से ऊपर जो हमारा सिर है, सिर के पीछे जहां हमारी चोटी है, वहां पे ऐसा पॉइंट है जिसको हम एक नंबर से डिनोट कर सकते हैं। और वो पार्ट हमारे शरीर का, वट एवर वी आर ईटिंग वेस्ट विल बी डिस्चार्ज डेली। तो वो पार्ट जहां से डिस्चार्ज हो रहा है, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जीवन का सिद्धांत यह है कि हम जो खाएंगे और वो अगर पच गया तो जो वेस्ट है वो बाहर निकलेगा। जहां वेस्ट बाहर निकल रहा है वहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी एंड होती है। रीढ़ की हड्डी जहां एंड होती है वहां पे 8 नंबर है, कुंडली शक्ति। 8 नंबर को जब लिखते हैं तो उसका एंड नहीं होता कभी भी। Whenever we are writing 8 में एक प्रकार का बंधन है। हमारी पर्सनैलिटी को निखारने में 8 नंबर की महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन व्यक्ति इस 8 नंबर के चक्कर से बाहर नहीं आता। अब 8 नंबर क्या है? एक्सपीरियंस है। 8 नंबर क्या है? रूटीन है। 8 नंबर जो है वो नीडफुलनेस है। Whatever we want in our life, नीड बेस, नीडफुलनेस के बेस पे जो हमें चाहिए उससे हम बंधे हुए हैं। हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, इसलिए 8 के चक्कर से बहुत कम लोग ही बाहर आ पाते।
जब व्यक्ति 8 के चक्कर से बाहर आएगा, एक्सपीरियंस का भी अपने आप में महत्व है, एक्सपीरियंस का भी एंड नहीं है, एक्सपीरियंस का भी बंधन है, नीडफुलनेस का भी बंधन है, प्रॉफिट का भी बंधन है, कर्म का भी बंधन है। ये कर्म का बंधन 8 नंबर इतना पावरफुल है कि व्यक्ति कर्म के बंधन से पूरी लाइफ बच नहीं सकता। हमारी बात हम जोर देके बात कह रहे हैं, लेकिन हम आपको मोटिवेट करने के लिए बात कर रहे हैं। हमारी बात का डोंट ट्राई टू टेक इट पर्सनल ना लें और उसमें से जो अच्छा हो उसको कैच करें। हम आपको मोटिवेट करने के लिए अपनी बात कह रहे हैं। व्यक्ति को 8 को, हमें भी 8 के चक्रव्यूह से बचना मींस 8 को छोड़ के अगले पड़ाव पे आना जरूरी है। और व्यक्ति 8 को छोड़ता है तो अगले पड़ाव पे आता है, वो कहता है कंफर्ट, आराम। मुझे इस दुनिया में नीडफुल मिल गया तो मैं नीडफुल के बेस पे आराम करूंगा। प्यार मोहब्बत ना किया तो दुनिया में क्या किया। 6 नंबर कहता है प्यार मोहब्बत ना किया तो दुनिया में क्या किया। एक 8 है जिसको बोलते हैं मूलाधार चक्कर। इस चक्कर से व्यक्ति, बहुत कम लोग ही बाहर आते हैं और इसकी पहचान करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग, क्योंकि जो फिलॉसफी है इसमें जो है काफी हद तक स्टैटिकपन है और काफी हद तक डायनेमिकपन भी है। काफी हद तक स्टैटिकपन है और काफी हद तक डायनेमिकपन भी है। तो यहां पे 8 के बारे में बात कर रहे थे। तो 8 जो है, जो बंधन है, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, आपको इस नीडफुल के चक्रव्यूह से बाहर आना होगा। इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपको इस 8 के चक्रव्यूह से बाहर आना होगा। और 8 के चक्रव्यूह में से बाहर आना बड़ा आसान है, क्योंकि 6 नंबर जो है उसके व्यक्ति पर लोगों का प्यार बड़ा जबरदस्त है। आराम, आराम। 8 नंबर चाहे 24/7 का क्यों ना हो, व्यक्ति उसमें बंधा हुआ है। 8 नंबर 24/7 का क्यों ना हो, व्यक्ति बंधा हुआ है। वो अपने 6 नंबर के एफर्ट को भी छोड़ देगा यदि 8 के चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन इस संसार में उसको छोड़ के व्यक्ति 6 नंबर की ओर अट्रैक्ट होता ही है। प्यार मोहब्बत ना किया तो इस दुनिया में क्या किया। अच्छे होटल में रोटी ना खाई तो इस दुनिया में क्या किया। दुनिया में पूरी दुनिया को नहीं घूमा तो इस दुनिया में क्या किया। लोगों से संबंध नहीं बनाए तो दुनिया में क्या किया। अपने आप को ब्यूटीफुल ना दिखाया तो क्या किया। किसी से प्यार ना किया तो क्या किया। 6 नंबर, दिल मांगे मोर। दिल की तमन्ना पूरी करनी हो, दिल की तमन्ना पूरी करनी हो तो प्रयासों में कमी नहीं कर सकते। जो काम आपके द्वारा होना है उस काम को आप पास या बाईपास नहीं कर सकते। जो काम आपके द्वारा होना है, करना हो आराम, कभी नहीं कहेंगे कि नौकर तू कर ले आराम। यदि आपने आराम करना है तो आप ही करेंगे। करना हो आराम तो आप ही करेंगे आराम। अगले पॉइंट पे आते हैं। इस चक्कर से व्यक्ति कहते हैं ना, खाना पीना और सोना अगर तुमने करना सीख लिया, खाना पीना सोना और प्यार करना अगर तुमने सीख लिया तो तुमने जो एनिमल है, देखो कितनी अनएथिकल बात है, लेकिन फिर भी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है जीवन की, कि अगर खाना पीना सोना और प्यार न करने की कला ही व्यक्ति ने सीखी तो व्यक्ति एक एनिमल की जिंदगी को ही जी के चला गया। यदि इन 2 पड़ावों से, कुंडली के इन 2 से बाहर नहीं निकला व्यक्ति, खाना पीना और सोना और एंजॉय करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, ठीक है, बस कंफर्ट। अगला जो
शक्ति है हमारी, पहली चक्र शक्ति जो सी है वो मूलाधार चक्र, दूसरी है स्वादिष्टान चक्र, स्वाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। कई लोग तो स्वाद के चक्कर में पड़े हुए हैं और कई लोग प्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं। स्वाद और प्यार के चक्कर में दुनिया फंसी हुई है। मैं नहीं कह रहा, ये जीवन की वास्तविकता है। प्यार और स्वाद ये दोनों मिल जाएं तो मजे आते हैं, लेकिन ये हमें एनिमल के दायरे में ही लेके आगे हमें ले जाएंगे नहीं। अगले चक्र पे आते हैं, वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है वो है चीजों को एग्जीक्यूट करने वाला। दुनिया में यदि व्यक्ति कहता है मुझे प्यार, मुझे नीडफुल एक्टिविटी मिल गई, लेकिन इस दुनिया में मैं कुछ करने आया हूं, आई एम वांट टू डू समथिंग ग्रेट फ्रॉम दिस लाइफ, दैट इज द स्पिरिट ऑफ मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के माध्यम से एनर्जी है, अपनी ही एनर्जी को, अपनी ही एनर्जी को यूं छुपा के रखोगे तो दूसरा रेस में जीत जाएगा। दुनिया की रेस में अपने आप को चलाना पड़ता है और एनर्जी को कभी मिस यूज ना करें। ऑलवेज ट्राई टू यूज योर एनर्जी। एनर्जी मीन्स एक एनर्जी व्यक्ति के अंदर है, रोटी खाता है, मसल पावर की एनर्जी जो सी है, एनर्जी मसल पावर की भी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की एनर्जी भी है, क्योंकि 9 नंबर के अंदर 2 तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेट फॉरवर्ड की बात करती है और नेगेटिव की बात करती है। तो दुनिया में मणिपुर चक्र अगर जागृत हो जाएगा तो व्यक्ति एनर्जी को यूज करेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, डूअर बन जाएगा, डूअर, एक्शन ओरिएंटेड। आप सुबह उठते हैं, शाम उठते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, ये डायलॉग है। लेकिन अगर हम इस शक्ति पर ध्यान देंगे तो ये शक्ति हमें आसमान को भी छूने की ताकत देती है। 9 नंबर की शक्ति, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, किसी भी कोर्स में आप हैं, किसी भी कंपटीशन में आप हैं, ये शक्ति आपको रिसर्च करने की ताकत देती है। वट एवर यू वांट, सर्च और सीक्रेट का आपस में है संबंध। और रिसर्च मेथोलॉजी, whenever you are finding something in our life, your search policy always use in a secret manner। सर्च का सीक्रेट के साथ संबंध है। If you want something great, you have to give so much time for this energy। अगले पॉइंट पे आते हैं। टॉक लंबी हो रही है, इसके दूसरे पार्ट पे हम आएंगे। 2 नंबर की बात कर लेते हैं, वो है पीसफुलनेस। दुनिया में पहली बाउंड्री से व्यक्ति बाहर आया, 8 की बाउंड्री से व्यक्ति बाहर आया तो कहता है मुझे तो अब कार बंगला स्कूटर चाहिए, मुझे कार बंगला स्कूटर चाहिए, मुझे होटल में रोटी खानी है, मेरी प्रेमिका मेरा होटल में इंतजार कर रही है, मुझे पैसा चाहिए। नीडफुल की एक्टिविटी परफॉर्म किए बिना आप पैसे की बात नहीं कर सकते। मींस अगर आप पैसे की बात करना चाहते हैं तो आपको नीडफुल एक आधारभूत गहरी नींव डालनी पड़ेगी, तब बिल्डिंग बनेगी। और फिर 4 पहियों वाली गाड़ी या 8 पहियों वाली गाड़ी या फिर 12 पहियों वाली गाड़ी मिलेगी। 6 गाड़ी है, पैसा है। फिर हम डूअर बने, उसके हम 2 नंबर पे आए। 2 नंबर हमारा
प्यार मोहब्बत। दुनिया में किसी मकाम को प्राप्त कर लेंगे तो लोगों का ध्यान रखना शुरू कर देंगे। दुनिया में किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे तो लोगों से प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। तो 2 नंबर प्यार मोहब्बत का है, उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉक में जो इसका पार्ट 2 होगी उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग। ये उद्देश्य इसीलिए है ताकि आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के बारे में विचार करें। जिन व्यक्तियों का भी प्रिंसिपल नंबर 9, 6 या 8 है उनके लिए विशेष ये एनर्जी काम कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।